1983 जब भारत ने अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, इस मैच की यादें हर क्रिकेट लवर के दिल में हमेशा के लिए जिंदा रहेंगी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे मैच के बारे में बताने जा रहा हूं, अगर इंडिया ये मैच नहीं जीतता तो वो कभी भी 1983 का वर्ल्ड कप नहीं जीत पाता और वर्ल्ड कप जीतने का सपना केवल सपना बनकर ही रह जाता। इस मैच में इंडिया के मात्र 17 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे। तब कपिल देव ने पारी को संभाला और बना दिए 175 रन। उस दौर में किसी प्लेयर के द्वारा निजी यह पहला सर्वाधिक स्कोर था। मेरा नाम है हादी और आप देख रहे हैं द टॉक मीन्स एवरीथिंग। तारीख 18 जून 1983, इंग्लैंड का ऐतिहासिक ट्रेडब्रिज वेल्स मैदान वर्ल्ड कप के एक अहम मुकाबले में भारत और जिम्बाब्वे आमने सामने थे। सिक्का भारतीय कप्तान कपिल देव के हक में उछला। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल नजर आ रही थी। भारत के पास सुनील गावस्कर, श्रीकांत, मोहिंदर, अमरनाथ और संदीप पाटिल जैसे अनुभवी बैट्समैन की फौज थी। लिहाजा कपिल देव ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पारी की शुरुआत के लिए गावस्कर के साथ श्रीकांत उतरे। अभी स्कोर बोर्ड पर एक रंग भी नहीं टंगा था कि गावस्कर जिम्बाब्वे के स्ट्राइक पर गेंदबाज पीटर रोशन का शिकार बन गए। इस झटके से टीम उबर भी नहीं पाई थी कि श्रीकांत भी पवेलियन लौट गए। अब भारत मुश्किल में पड़ चुका था और इस मुश्किल से निकलने का जिम्मा अनुभवी अमरनाथ और संदीप पाटिल पर था। लेकिन स्कोर दहाई के अंकों को छुपाता इससे पहले ही ये लोग भी आउट होकर चले गए। इसके बाद 17 रन पर जब यशपाल शर्मा के रूप में भारत का 5वां विकेट गिरा तो लगने लगा कि पिछले 2 वर्ल्ड कप की तरह इस बार भी टीम इंडिया का सफर शुरुआती दौर में ही खत्म हो जाएगा। कप्तान कपिल देव टॉस के तुरंत बाद ही नहाने चले गए थे। बाथरूम का दरवाजा खटखटाया जाने लगा। उन्होंने गुस्से से दरवाजा खोला, पूछा क्या हुआ है। साथी खिलाड़ी ने स्कोर बताया। स्कोर सुनते ही कपिल के होश उड़ गए। उन्होंने जल्दी ग्लव्स पैड बांधे और क्रीज पर पहुंच गए। जैसे ही पहली गेंद कपिल के बल्ले से टकराई, ये वो समझ गए कि पिच बैटिंग के लिए उतनी आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। लेकिन कपिल इंग्लैंड की परिस्थितियों से अच्छी तरह से वाकिफ थे। उन्हें पता था कि पिच अच्छा खेलने लगेगी, बस इस पर थोड़ा समय बिताने की जरूरत है। कपिल ने ये बात दूसरे छोर पर मौजूद रोजर बिन्नी को बताई। दोनों ने संभल कर खेलना शुरू किया और बीच बीच में सिंगल डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। 48 गेंद पर 22 रन बनाने के बाद बिन्नी भी कपिल का साथ छोड़कर चले गए। उस वक्त स्कोर बोर्ड पर 70 रन लग चुके थे। नए बल्लेबाज रवि शास्त्री भी ज्यादा देर तक कप्तान का साथ नहीं निभा पाए और मैच 1 रन बनाने के बाद आउट हो गए। इसके बाद क्रीज पर आए मदन लाल। वैसे तो मदन लाल मुख्य रूप से गेंदबाज थे, लेकिन बल्ला भी ठीक ठाक चलाना जानते थे। उन्होंने वही किया जो उस हालात में करना था। वे सिंगल लेकर कपिल को स्ट्राइक देते रहे और दूसरे छोर से कपिल जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की तबीयत से खबर लेते रहे। मदन लाल जब 39 गेंदों पर 17 रन बनाने के बाद आउट हुए तो स्कोर बोर्ड पर 140 रन नजर आ रहे थे। 17 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद 140 रन का सम्मानजनक स्कोर तो कहा ही जा सकता था, लेकिन जाहिर तौर पर ये जीत के लिए काफी नहीं था। ये बात कपिल भी अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने दूसरे छोर को मजबूती से थामे रखा। मदन लाल के आउट होने के बाद विकेट कीपर बल्लेबाज सैयद किरमानी क्रीज पर आए। उस दौर में विकेट कीपर आज की तरह धाकड़ बल्लेबाज नहीं हुआ करते थे। ये बात किरमानी के बल्लेबाजी क्रम से साफ पता चलती है। किरमानी ने एक इंटरव्यू में कपिल की पारी के बारे में विस्तार से बताया था। उन्होंने कहा, जब मैं क्रीज पर पहुंचा तो कपिल सिर झुकाए खड़े थे। 60 ओवर का मैच था और सिर्फ 25 ओवर में ही हमारे 8 बल्लेबाज पवेलियन की ओर जा चुके थे। उस समय हमारे लिए करो या मरो की स्थिति बन चुकी थी। मैंने कपिल का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि इस मैच में हमें मरना नहीं है, अगर मरना भी है तो मार के मरना है। किरमानी ने कपिल से कहा कि आप हमारी टीम के सबसे तगड़े हिटर हो, मैं सिंगल लेकर आपको स्ट्राइक दूंगा और आप उनकी बत्तियां उखेड़ना जारी रखें। कपिल दिलेर खिलाड़ी थे, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन महज 140 रन पर 8 विकेट गिरने के बाद उनकी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। हालांकि किरमानी की बातों से उनका हौसला बढ़ा। उन्होंने कहा कि भाई अभी 35 ओवर बाकी हैं, अब बस आपको अपना विकेट बचाना है, बाकी
मैं देख लूंगा। और कपिल पाजी ने उस दिन सच में जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को देख ही लिया। उन्होंने अचानक अपना गेयर बदला और उनका बल्ला आगे बढ़ने लगा। फिर क्या स्पिनर, क्या तेज गेंदबाज, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां कपिल देव ने गेंद को ना पहुंचाया हो। आखिर में जब भारतीय पारी के 60 ओवर खत्म हुए तो स्कोर था 8 विकेट के नुकसान पर 266 रन। किरमानी ने अपने वादे के मुताबिक अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। वो एक छोर पर फीता मारकर खड़े हो गए। उन्होंने 56 गेंदों पर नवाज 24 रन बनाए। वहीं कपिल देव ने मात्र 48 गेंदों पर 175 रन के विशालकाय पारी खेल डाली। इसमें 16 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के भी शामिल थे। ये न सिर्फ एक दिवसीय क्रिकेट में भारत की तरफ से पहला शतक था, बल्कि किसी भी बल्लेबाज का सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर भी था। इस रिकॉर्ड को तोड़ा वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स ने। उन्होंने 189 रनों की पारी खेलकर कपिल के इस रिकॉर्ड को तोड़ा था। कपिल देव ने इस पारी के माध्यम से कई रिकॉर्ड्स बनाए। एक पारी के दौरान 6 छक्के मारने वाले वो भारत के पहले बल्लेबाज थे। 266 रन बनाने के बाद भारतीय गेंदबाजों के हौसले बुलंद थे। उस जमाने में 250 रन से ऊपर का स्कोर एक मैच जीतने लायक स्कोर माना जाता था। उस पर भारतीय टीम की गेंदबाजी भी धारदार थी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे और आखिर में पूरी टीम 57 ओवर में 235 रन बनाकर आउट हो गई। मदन लाल ने बल्लेबाजी में हाथ दिखाने के बाद गेंदबाजी में भी अपना दिल दिखाया और सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए। भारत ने ये करो या मरो वाला मुकाबला 31 रनों से जीता। 1983 के वर्ल्ड कप में इस मैच को जीतने के बाद ही भारत की संभावना जीवित रह पाई थी। अगर ये मुकाबला भारत हार जाता तो वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता। उस दिन 22 गज की पिच पर जो हुआ उसने भारतीय क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यहीं से भारत के वर्ल्ड कप जीतने की नींव